जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं हम सभी। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। आप में से बहुत सारे वॉरियर्स लगातार ये पूछ रहे हैं सर हमारा एयरफोर्स का जो नेक्स्ट इंटेक आएगा दैट इज 022025 उसका सर नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा, एज लिमिट का उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, सर उसका क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या नीडेड है, सिलेबस हमें क्या पढ़ना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपका नेक्स्ट इंटेक का भी डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले बच्चे बात करें आपके, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका जो नेक्स्ट इंटेक आएगा दैट इज 022025 जिसका नोटिफिकेशन हमें तकरीबन जून या जुलाई 2024 में देखने को मिल सकता है। जून लास्ट तक या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर पेपर की बात करें, आपका जो फेज 1 का एग्जाम है सीबीटी मोड पे जो होगा वो तकरीबन सितंबर में आपके पास पेपर भी इस इंटेक का नेक्स्ट इंटेक का हो जाएगा। इसके बाद बच्चे बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देखिए एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप बच्चे दोनों साइंस, एक्स ग्रुप आपका साइंस ग्रुप होता है जबकि वाई ग्रुप आपका नॉन साइंस ग्रुप होता है। दोनों के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया बिल्कुल कॉमन है, जिसमें आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आप जब एयरफोर्स ज्वाइन करें तो उस टाइम आपकी मिनिमम एज 17.5 और मैक्स टू मैक्स एज आपकी 21 साल हो सकती है। और जो आपका नेक्स्ट इंटेक आएगा उसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है दैट इज 27 जून 2004 से लेके 27 दिसंबर 2007 के बीच में जिस भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट जो है नेक्स्ट इनटेक के लिए यहां पे एलिजिबल है। फिर बच्चे बात करें, देखो साइंस ग्रुप हो चाहे नॉन साइंस, 12th पास होना चाहिए। अगर आपको साइंस ग्रुप यानी एक्स ग्रुप की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में और 50% ये आपका पीसीएम में होने चाहिए। पीसीएम इसके लिए कंपलसरी है। वाई ग्रुप नॉन साइंस ग्रुप की बच्चे बात करें तो नॉन साइंस ग्रुप में सेम एज क्राइटेरिया है, 12th पास होना चाहिए, एग्रीगेट 50% हो आपके इंग्लिश में और किसी भी स्ट्रीम से हो। यहां पे साइंस स्ट्रीम कंपलसरी नहीं है, आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, बायो से हैं, डजंट मैटर, आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट का क्राइटेरिया आपके लिए ये रहने वाला है नेक्स्ट इनटेक का। इसके बाद बच्चे अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एयरफोर्स में सबसे पहले आपका होगा सीबीटी मोड पे ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा फेज 1 में। फिर आपका आएगा फेज 2, फेज 2 में जिसका आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। देन फिर आपका फेज 2 में आपका जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। जो बच्चे ग्रुप डिस्कशन पास कर लेंगे फिर बाद में आपका मेडिकल होगा एंड मेडिकल के बाद में आपकी आती है मेरिट लिस्ट। उसके बाद आप जाते हैं अपने बेलगाम तक के सफर को पूरा करने, अपने बदन पे वो ब्लू यूनिफॉर्म से जाने ट्रेनिंग के लिए। फिर इसके बाद बच्चे बात की जाए, देखिए आपके सब्जेक्ट की बात करें, जो भी साइंस यानी एक्स ग्रुप जो है आपका, एक्स ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट मेजर है जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स। 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं और 25 क्वेश्चन यहां पे फिजिक्स के आते हैं। इसके सिलेबस की बच्चे अपन बात करेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक यहां पे पढ़ने उसके लिए भी। जबकि नॉन साइंस ग्रुप यानी वाई ग्रुप की अगर बात की जाए तो वाई ग्रुप में आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और रागा के 30 क्वेश्चन यहां पे आते हैं। सिलेबस की अगर बच्चे इसके डिटेल सिलेबस की अपन बात करें यहां पे तो देखिएगा, देखो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का जो एक्स वाई ग्रुप का सिलेबस है वो कॉमन है जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वर्ड फॉर्मेशन, आपका नाउन, मोडाल्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब, बेसिकली वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, यानी ग्रामर, रीडिंग प्लस में वोकैब, तीनों ही पोर्शन आपसे यहां पे पूछता है इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस में। 20 नंबर का आपका जो इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है, कंप्लीट आपका ये सिलेबस यहां पे रहता है। इसके बाद बात की जाए आपके फिजिक्स की सिलेबस की जो एक्स ग्रुप में आता है, जिसके अंदर आपके जो भी 11 12 के चैप्टर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया आपका, काइनेमेटिक्स है ना, जो भी चैप्टर्स है, ऑप्टिक्स हो गया आपका, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइसेस हो गया। ये कंप्लीट चैप्टर जो आपके फिजिक्स में एक्स ग्रुप के लिए पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बात करें एक्स ग्रुप के लिए जो मैथमेटिक्स, जो आपको मैथ्स का जो आपका पोर्शन है जिसमें आपका कंप्लीट जो 11 12 का आपने मैथ्स पढ़ा है वही चैप्टर यहां पे पूछा जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कैलकुलस, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो गया बच्चे। ये कंप्लीट चैप्टर जो है आपको देखने को मिलते हैं मैथ्स के सिलेबस में। तो ये तो है आपका कंप्लीट एक्स ग्रुप का सिलेबस। बात करें वाई ग्रुप यानी नॉन साइंस ग्रुप के सिलेबस की, तो वाई ग्रुप में जैसे आपको बताया 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रागा के। ये रागा क्या है उसकी बात भी अपन करेंगे। रागा का मतलब बच्चे होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। देखिए इंग्लिश का तो यहां पे एक्स वाई ग्रुप का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। रागा में आपका सबसे पहले रीजनिंग
जिसमें रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज हो गया, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ह्यूमन रिलेशन हो गया, एनालॉजी वगैरह, नंबर प्लस है ना, नंबर पजल हो गए। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहां पे अपने को देखने को मिलते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में। रीजनिंग के अलावा यहां पे मैथमेटिक्स, जो आपका अर्थमेटिक मैथ, बेसिक मैथ जो मैथ होता है, इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, बेसिकली ये चैप्टर से यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एयरफोर्स नॉन साइंस यानी वाई ग्रुप के पेपर में। इसके अलावा आपका जो जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, जिसमें आपका कंप्लीट जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, मोडाइवल, एनिशिएंट की बात करें, या फिर आपका ज्योग्राफी के बच्चे जो पोर्शन हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर चैप्टर जो आपके वाई ग्रुप में बच्चा पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन बात करें इसकी बच्चे मार्किंग स्कीम की। पेपर में आपकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है? जो सीबीटी यानी फेज 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके साइंस ग्रुप यानी एक्स ग्रुप के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं, जिसमें आपका 20 इंग्लिश के, बाकी उसके 20-20 कोडिंग, जिसमें हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर और हर एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, आपको गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां पे होती है। वाई ग्रुप की बात की जाए, वाई ग्रुप के लिए आपके 45 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपके 20 मिनट आपके इंग्लिश के लिए रहेंगे, बाकी के 25 मिनट आपके रागा के लिए। इसमें भी हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और 0.25 यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहती है हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। फिर बच्चे इसकी बात करें कट ऑफ की। कट ऑफ जो आपको मैं बता रहा हूं, आपका जो प्रीवियस इनटेक हुआ एयरफोर्स का, उसके फेज 1 की कट ऑफ बता रहा हूं। प्रीवियस इनटेक जो आपका हुआ दैट इज 012025। आपने देखा होगा एक्स ग्रुप में, यानी 70 में से 22 जिस बच्चे के नंबर हैं, उसका फेज 1 क्लियर हो गया, वो अब पीएफटी और जीडी दे सकता है आराम से। 70 में से 22, भाई बहुत इजी टास्क है। थोड़ा बहुत पढ़ोगे, थोड़ा बहुत एफर्ट मारोगे तो आराम से ले पाओगे, और कैसे ले पाओगे उसकी बात भी करेंगे। जबकि नॉन साइंस वाई ग्रुप की कट ऑफ आपके प्रीवियस इनटेक की, गर्ल्स की यहां पे 33 रही और बॉयज की 34.75 रही है। ये कट ऑफ बहुत ही कम है, आराम से यहां पे 50 में से कट ऑफ रही है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो क्लियरली ले पाएंगे। और जब डरने की क्या बात है, उत्कर्ष परिवार तुम्हारे साथ है। देखो, अगर आप एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एयरफोर्स का हमारा न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 13 मई से। ऑफलाइन बैच कहां पे चलेगा? ये जो हमारा उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का बच्चे कैंपस है, जो कि लोकेटेड है मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनाड़ा, जोधपुर। तो वहां पे आप आ सकते हैं एयरफोर्स के, अगर नेक्स्ट इनटेक की ऑफलाइन हमसे जुड़ के अगर अपनी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। और बाकी अदर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं बच्चे, बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ एयरफोर्स का हमारा जो ऑनलाइन बैच आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पाते तो ऑनलाइन बैच भी जो हमारे उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे अग्नि बैच अवेलेबल है। उत्कर्ष क्लासेस के अग्नि बैच में जाके आप वहां पे जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चे बात करें, इसके अलावा हमारा यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं। एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक के लिए यूट्यूब पे भी अपनी लगातार क्लासेस हो रही हैं। जैसे सुबह 8 बजे आपकी जरूरत मुलाकात करता हूं मैं वोकैब के डोज के साथ में, पेपर वाली वोकैब का डोज हर रोज आपको मिलता है। फिर सुबह 9 बजे आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है, 10 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास हो रही है, 11 बजे स्टैटिक जीके करंट अफेयर चल रहा है, और शाम को 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास हो रही है बढ़िया तरीके से। तो इन क्लासेस को मिस नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से जुड़े रहना है। फिर बच्चे पेपर के बाद में बात करें, आपका जैसे मैंने बताया था सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पीएफटी होगा, जीडी होगा, मेडिकल होगा, उसकी बात की जाए तो फिजिकल में क्या क्या होता है वो जरा समझिएगा। फिजिकल में आपको 1600 मीटर की रनिंग कराते हैं, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट को यहां पे 7 मिनट मिलते हैं रनिंग कंप्लीट करने के लिए, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें यहां पे 8 मिनट का टाइम मिलता है 1600 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फिर इसके बाद में 20 कोर्स यानी उठक बैठक लगवाई जाते हैं मेल कैंडिडेट को, जबकि 15 यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स को। 10 पुशअप यहां पे लगानी होती है मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल के लिए नहीं है। और इसके अलावा 10 यहां पे सीटअप्स लगानी पड़ती हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को अपने पीएफटी यानी फिजिकल के टाइम। फिजिकल की बच्चे बात करें, फिजिकल के बाद में आपका जीडी जिसमें ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद में आपका क्या होता है मेडिकल। मेडिकल में देखो आपका हाइट, वेट, आईज वगैरह, टीथ वगैरह चेक किए जाते हैं। हाइट का यहां पे क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर यहां पे होनी चाहिए, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अगर वो एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी मिनिमम हाइट यहां पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आईज की बात करें
तो यहाँ पे विद ग्लास आपकी दोनों जो आईज है बेटर और वरिस्ट 6x6 होनी चाहिए विद ग्लासेस, और अगर विदाउट ग्लास नहीं आ रही तो विद ग्लास वहां पे करेक्ट होना चाहिए। लेजर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जबकि दांतों में यहाँ के 14 डेंटल पॉइंट कम से कम रिक्वायर्ड है मेडिकली, आप तब फिट यहाँ पे हो पाएंगे। बाकी नॉर्मल पॉइंट भी आपके नोकनी वगैरह फ्लैट फुट वगैरह वो भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये आपको अलग अलग स्टेजेस में, फेज 1 में, फेज 2 के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम, तो आपका बेसिकली आधार कार्ड हो गया, 10th-12th का सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे रिक्वायर्ड है अलग अलग फेजेस के ड्यूरेशन में। फिर बात करते हैं सर सिलेक्शन के बाद में सैलरी कितनी मिलेगी, क्या सिनेरियो होगा। सैलरी की बच्चे बात करें तो ये अग्निवीर का रिक्रूटमेंट जैसे आपको सभी को पता है, आपके पहले ईयर में बेसिकली 30,000 आपका क्या है कस्टमाइज पैकेज है, जिसमें आपको इन हैंड 21,000 रुपए मिलते हैं, और 9,000 रुपए आपके इसमें अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाते हैं। 9,000 आप इसमें डालते हैं, 9,000 आप गवर्नमेंट इसमें बेसिकली एड ऑन करती है, और इसी तरह से आपको ईयर वाइज आपकी सैलरी जो है लगातार यहाँ पे बढ़ती रहती है आपके सर्विस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ईयर के ड्यूरेशन में, फिर आगे चीजें और इसमें चलती जाती हैं। क्लियर। तो वॉरियर्स ये था आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको जो करनी है, एक्स एंड वाई ग्रुप, एक्स आपका साइंस ग्रुप और वाई आपका नॉन साइंस ग्रुप। तो बढ़िया तरीके से सभी बच्चे तैयारी में जुड़ जाइए। अपने नोटिफिकेशन की बात भी कर ली, जल्दी आपको देखने को मिलेगा, आपका एग्जाम भी यहां पे सितंबर के आराम से हो जाएगा, और बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो, अब की बारी बेलगाम तक की उड़ान भरना चाहते हो, बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म सजाना चाहते हो, तो 13 मई से न्यू ऑफलाइन बैच आ रहा है, उसमें जुड़ जाइए। ऑफलाइन अगर इनकेस नहीं आ पाते तो ऑनलाइन हमारा अग्नि बैच चल रहा है उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे, उसमें जुड़ के अपनी बेहतरीन सी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पे आपके फ्री वरदान फाउंडेशन बैच चल रहा है आपके एयरफोर्स के लिए ही, तो रेगुलर ये क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। क्लियर। तो चलिएगा फिर वॉरियर्स, आज के अपने प्यारे से अल्टीमेट से वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।